अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है वहां की बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। यमुना के पानी में जहर विवाद में केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का जवाब। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने लेटर में अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया। यमुना के पानी में अमोनिया पर डीजेबी ने दी सफाई। कहा, यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यमुना पानी विवाद पर संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल या तो सबूत दें या फिर बयान वापस लें। बीजेपी ने यमुना के जल विवाद को लेकर आतिशी पर सारा निशाना लिखा। असली राजनीति तो आतिशी कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा काम नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल का काम था जो वो नहीं कर सके हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, लिखा, पीएम ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल ने पीएम को भेजे लेटर में लिखा कि माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने हरियाणा का नमक खाया, लेकिन अब हरियाणा को ही बदनाम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव जीतना है। सौरभ भारद्वाज ने यमुना के जहर पर टिप्पणी की। कहा, सोनीपत और पानीपत में बड़ी इंडस्ट्री चलती है, वो लोग यमुना में औद्योगिक कूड़ा डालते हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि फिर बीजेपी कहती कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की। बीजेपी के नेताओं को सोनीपत, पानीपत जाकर इंडस्ट्रियल वेस्ट में डुबकी लगानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, पानी के ऊपर पाप लगेगा, केस कर दो मेरे ऊपर, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा। जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। सौरभ भारद्वाज ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना हमारे देश में बीजेपी बिरयानी क्यों खिला रही है? देश के दुश्मनों को कब तक बिरयानी खिलाओगे? दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल की आज दिल्ली में रैली। इससे पहले राहुल ने वाल्मीकि मंदिर में की पूजा पाठ। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील की। कहा, सेक्युलर वोट ना बटे, केजरीवाल को वोट दें, देश के हालात खराब है। बदरुद्दीन के बयान पर सुधांशु द्विवेदी ने कहा, ये निचले स्तर की राजनीति है, इनका खेल सामने आ गया है, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। अमृतसर में मूर्ति विवाद पर मायावती ने कार्रवाई की मांग की। लिखा, पंजाब सरकार इस घटना को अति गंभीरता से लेकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में शामिल होने की खबरों पर बिहार में सुलगी सियासत। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में शामिल होने की खबरों पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो इसमें गलत क्या है, हम तो स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, जो चीज अभी हुई नहीं है उस पर चर्चा करना दोष है। मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी नहीं चाहती कि निशान राजनीति में आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर यह बात साबित है। जेडीयू की प्रतिक्रिया। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश के बेटे की राजनीति में आने की अटकलों पर कहा, मुझे नहीं पता कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। ओडिशा और उत्तराखंड के दौरे पर हैं पीएम। भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में जिनमें जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर डाला जाएगा प्रकाश। पीएम मोदी देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है। 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से करीब 10,000 एथलीट्स ले रहे हैं भाग। 35 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में होंगे। योग और मलखंब पहली बार शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फरवरी में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी संभवतः फरवरी में उनके साथ बैठक के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत। भारत अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बाद किया ट्वीट। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर दी बधाई। लिखा, लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में यूसीसी लागू करने को लेकर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, जब सही समय आएगा तब उस पर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के सीएम सैनी ने देश भर में यूसीसी लागू करने की मांग की। कहा, देश में यूसीसी लागू होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जापान। जापान में भारत के राजदूत
सीबी जॉर्ज और आरएमआई ने का किया स्वागत। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च, गिनाए सारे वादे। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर वाहन मोटरसाइकिल किसान मोर्चा का किया गया आयोजन। मूडा जमीन घोटाले केस में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को राहत, ईडी की नोटिस पर हाईकोर्ट लगाई रोक। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पेरोल, आज सुबह जेल से आए बाहर। राम रहीम की पेरोल को लेकर बोले अनिल विज, कहा पेरोल के लिए अपने नियम है, सरकार नियम के तहत करती है काम। सरकार ने सेवी प्रमुख पद के लिए आवेदन मांगे, 28 फरवरी को समाप्त होगी माधवीपुरी बुच का कार्यकाल। महाकुंभ पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कुंभ किसी दल का नहीं है। राम मंदिर निर्माण के वर्ष पूरे होने पर नीरज कुमार बबलू ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया यज्ञ। महाकुंभ का संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। आज 17वें दिन घाट पर आरती देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पहले अमृत स्नान के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर साधु संतों में थी नाराजगी। 29 तारीख का दिन पुलिस प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा। आज 1,55,00,000 से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। मौनी अमावस्या के दिन होने वाले स्नान को लेकर पुलिस की जबरदस्त तैयारियां। मौनी अमावस्या से पहले संगम किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गई थी, जगह जगह की गई है बैरिकेडिंग। बागपत में बड़ा हादसा, निर्माण महोत्सव के दौरान स्टेज टूटा, 7 की मौत, 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। ग्वालियर में एलकेजी के छात्रा पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला, हमले में छात्र बुरी तरह घायल। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ब्लड सैंपल लेने जा रहे युवक की गर्दन कटी, 25 टाके युवक की गर्दन में लगे, हालात गंभीर। यूपी की झांसी में 4 मंजिला हॉस्टल की छत से कूदकर इंटरमीडिएट के छात्र ने किया सुसाइड। सैफ हमले मामले में गलती से रास्ते में ले गए दुर्ग के युवक की जिंदगी हुई तबाह, नौकरी जाने के बाद शादी भी टूटी। पटना में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की, शव को खेत में फेंका। जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों में हिंसक झड़प, 4 लोगों की मौत। गाजीपुर मर्डर मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल लड़की का चचेरा भाई, उसका दोस्त गिरफ्तार। गोलीकांड के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह पहुंचे जेल, जमानत याचिका का खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम से की बात, अमेरिका और भारत के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा। अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी सेनेट ने वित्त मंत्री के लिए अरबपति निवेशक स्कॉट बेसेंट के नाम पर लगाई मोहर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जस्टिस डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों को बर्खास्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मेक्सिको के साथ लगते सीमा पर कटीले तार और बैरियर लगाने का काम जारी। डेनमार्क ने अपने अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए $2 अरब से ज्यादा का खर्च का ऐलान किया। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के महासचिव मार्क रूट ने रूस पर गठबंधन देशों को अस्थिर करने का लगाया आरोप। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का किया दौरा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के खिलाफ छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन। ये प्रदर्शन पिछले साल हुए रेल हादसे के खिलाफ हुआ, जिसमें छत से ढहने से 15 लोग मारे गए। चीन के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी से चल रही है बर्फीली हवा। शेडोंग, लियाओनिंग और भीतरी मंगोलिया के कुछ इलाकों में करीब 20 से 26 मिलीमीटर तक बर्फबारी।